जय हिंद सभी को। कुछ बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं नौकरी लेने के लिए, और कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपको ढूंढती हैं आपका सिलेक्शन के लिए। काफ़ी वैकेंसी ऐसी होती हैं जब आप मेहनत भी करें तब भी आपको नौकरी मिलती नहीं है। एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ढूंढ रही है। एडवांस में मैं सूचना देने वाला हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको इससे बढ़िया, अगर आपने सिंपली 10th पास किया है तो आपको इससे बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने नौकरी मतलब पढ़ाई भी छोड़ दी है 2-4 साल से और अब कुछ टाइम अगर आपने तैयारी कर ली शिद्दत के साथ तो आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि 12th में रिसेंटली पास किया और अपने अच्छे नंबरों से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर पकड़ा है तभी नौकरी ले पाएंगे। लेकिन ये वैकेंसी 10th पास है और आपने 2-4 साल नौकरी छोड़ भी दी थी ना मेरे भाई, तो इसको आप कवर अप कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, नौकरी ले लेंगे। नौकरी कम से कम 10 से 12 हज़ार आने वाली है। ये मैंने थोड़ा कम फिगर लिखा है। कितना फिगर लिखा है? 7,850 ही कम है। 10 से 12 हज़ार वैकेंसी इसमें डायरेक्ट आएगी। चलिए देख लेते हैं किसकी वैकेंसी है। और आपको एडवांस में मैं ये बता रहा हूं कि ये वैकेंसी इसी महीने सितंबर में, नोट कर लीजिएगा, सितंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन की तरह मारामारी ना हो, इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूं कि अगर पेपर की दिक्कत है तो बनवा लीजिए। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो चार्ट है आपको 2023 में वैकेंसी आई थी, उससे मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसी आई थी और अब क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि 2023 में आई थी, 24 में नहीं आई है, 25 में सितंबर में ये वैकेंसी आने वाली है। ट्रेड्स देख लीजिए एक बार कि कौन कौन सी ट्रेड्स इसमें आती हैं और आप किसके लिए एलिजिबल हैं जिससे कि सिलेक्शन लेना और आसान हो। तो पहला होगा आपका ड्राइवर की वैकेंसी होगी, मोटर मैकेनिक व्हीकल की होगी, कोबलर की, कारपेंटर की, टेलर की, ब्रास बैंड की होगी, पाइप बैंड की होगी, बिगलर की होगी, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर की होगी, वॉशरमैन की होगी, बार्बर की होगी, सफाई कर्मचारी की और हेयर ड्रेसर की होगी। तो ये सारी ट्रेड्स रहने वाली हैं। अगर आप मेल और फीमेल ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वैकेंसी आपके लिए सामने है। कितनी कितनी वैकेंसी आई थी 2023 में, क्योंकि 23 में आई थी, 24 में वैकेंसी नहीं आई थी, 25 में नहीं आई है, तो 25 में कितनी वैकेंसी आएगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2023 का एक डाटा दिखा देना चाहता हूं। ये जो वैकेंसी है कब का है? ये 2023 और 24 की वैकेंसी मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी फिर रिवाइज हुई थी। तो कितनी वैकेंसी वो देख लीजिएगा। ड्राइवर की कितनी वैकेंसी आई थी? 2372 वैकेंसी थी। फीमेल की इसमें वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद मोटर मैकेनिक की कितनी थी? 544 वैकेंसी थी, फीमेल की वैकेंसी नहीं थी। कोबलर की आपकी 59 वैकेंसी थी। कारपेंटर की 139 वैकेंसी थी। टेलर की 242 वैकेंसी थी। ब्रास बैंड की 172 वैकेंसी, पाइप बैंड की 51 वैकेंसी। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये वैकेंसी, ब्रास बैंड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फीमेल की कितनी थी? 24 वैकेंसी थी। और बिगुलर की कितनी वैकेंसी थी? 20 वैकेंसी थी फीमेल कैंडिडेट की। तो दोनों की वैकेंसी है लमसम। उसके बाद गार्डनर की आपकी 92 वैकेंसी थी। पेंटर की 56 वैकेंसी थी। कुक और वाटर कैरियर की आपकी कितनी वैकेंसी थी? 2429। मेल कैंडिडेट की 2429, जबकि फीमेल की आपकी 46 वैकेंसी यहां पर अवेलेबल थी। उसके बाद वॉशरमैन की आपकी कितनी वैकेंसी थी? 214। बार्बर की 100 वैकेंसी थी। सफाई कर्मचारी की 417 वैकेंसी थी और हेयर ड्रेसर की एक फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी। तो टोटल मिलाकर ये वैकेंसी थी मेल की, और फीमेल की 91 वैकेंसी यहां पर थी 2023 वाली वैकेंसी का। तो ये लमसम 8,500 से 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, फिर रिवाइज हुई थी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वैकेंसी एक बार नहीं आकर, मतलब एक बार नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसमें वैकेंसी ऊपर नीचे यहाँ पर इनकी चलती रहती हैं। अगर मैं ये बात करूं कि कब तक वैकेंसी 2023 में आई थी, तो देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से हुआ था? 27/3/2023 को ये आया था। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या थी? 25/4/2023, मतलब मार्च और अप्रैल महीने में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद रिलीज एडमिट कार्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब निकले थे? ये आपका कंप्यूटर एग्जाम थे, और कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव जो डेट थी वो ये रही थी। तो ये आपके शेड्यूल्ड थे 2023 वाली वैकेंसी का। अब 25 वाली की बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है।
पहले आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, CVT, PET, PST हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी क्या होता है, अभी जो रिसेंटली वोकेस प्रैक्टिस चल रही है कि फिजिकल पहले करा दिया, PET, PST पहले करा दिया, रिटन एग्जाम को थोड़ा और नीचे ले, तो इसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो 2023 वाला नोटिस था वो यही कहता है कि पहले आपका रिटन हो जाएगा, PET, PST हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक बार एज का देख लीजिएगा, अगर आपने काफ़ी टाइम पहले 10th किया है और आप क्या इसमें फिट बैठते हैं तो एज में क्या है, अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी देखते हैं तो 21 से 27 साल आप एलिजिबल हैं। ये पिछले साल की वैकेंसी के हिसाब से था, 1/8/2023 के हिसाब से, मतलब ये आपकी कब से कब तक बोर्न होनी चाहिए, कब से पहले पैदा ना हो, बाद में जन्म ना लिया हो, तो वो था। लेकिन एज जो थी 21 से 27 साल, और उसके बाद छूट मिलती थी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC/ST को 5 साल की छूट। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, अब कांस्टेबल प्लर का हो जाएगा, कारपेंटर हो जाएगा, टेलर का हो जाएगा, ब्रश बैंड, पाइप ब्रांड, रेगुलर, ये जो भी ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी थी, मैसन, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी, बार वाशरमैन, इन सब के लिए कितनी एज थी, 18 से 23 साल हो जाएगी आपकी एज। 18 से 23 साल जर्नल और EWS के लिए, OBC के लिए यहाँ पर भी आपको 3 साल की छूट और SC/ST के लिए 5 साल की छूट। ये नीचे दिया भी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि SC/ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए आपकी 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, इसकी यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर एक बार अपनी 2023 वाले की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस होते नहीं है। क्या क्राइटेरिया आपने क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर की आप बात करते हैं तो सिंपली यहाँ पर अगर आपने 10th पास किया है तो 10th पास है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10th पास। इसके साथ टेक्निकल क्या होना चाहिए? इसके साथ होना चाहिए आपका हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10th पास, मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए और उसके बाद आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, पासिंग 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास 2 साल का यहाँ पर ITI होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो नीचे कुछ क्राइटेरिया दी हुई है, इसका सारा लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, वहां से इसको पूरे PDF को पढ़ लीजिएगा कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, उसके बाद फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, जैसे आपने ड्राइवर वाली, मैकेनिक वाली की बात छोड़ दो, उसके बाद दूसरे जो ट्रेड्समैन वाले हैं, चाहे कुक की बात कर लिए, वाटर कैरियर, प्लम्बर हैं या ब्रास बैंड, ये सब के जितने भी थे अभी मैंने बताया था, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 10th पास अगर आप हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या मस्ट बी, मतलब अब आपकी जो कंसर्न ट्रेड है, जैसे कुक है तो कुक को आपको उसे कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। ठीक है, सफाई कर्मचारी हैं उससे रिलेटेड काम आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। अगर आप पाइनर विंग के हैं, सिटी मैसन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 10th पास और उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टेड ट्रेड लाइक मैसन एंड प्लम्बर, ये सब के सब यहाँ पर डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है। आगे मैं आपकी बात करूँ आपका स्कीम और एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए और सिटी पाइनर के लिए। तो देखिए, ये टोटल जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। और उसके बाद क्या है, रीजनिंग आपकी होगी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर का, आपका जीके हो जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ हो जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी में से एक करोगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको ले जाओगे अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो। हेड हाइट की बात कर लें, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर चेस्ट की बात करूं मैं यहाँ पर, चेस्ट 80 से 85, 5 का फुलाव मांगते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप कंसर्न क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आपको छूट की ज़रूरत है, जहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट हैं, तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। हाइट की बात कर ली हमने, आपकी
चेस्ट की बात कर ली, यहाँ पर बात कर लीजिएगा दूसरे जो रिलैक्सेशन मिलते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर होने चाहिए फीमेल के लिए। उसके बाद नीचे देखिए SC ST ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब नीचे दिया हुआ है कि आप गढ़वाली हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो ये नीचे दी हुई है, इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आपको डिटेल से यहाँ पर 165, 155, 165, 147 वो यहाँ पर दी हुई है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कैसे रहने वाला है। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए हैं, गार्डनर के लिए हैं, पेंटर के लिए हैं, कारपेंटर के लिए हैं, ब्रश बैंड के लिए हैं, पाइप बैंड के लिए हैं, कोबलर के लिए हैं, टेलर के लिए हैं। कितनी है मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर है, 24 मिनट लगेंगे आपको, और फीमेल के लिए 1600 मीटर है, 8.5 मिनट लगेंगे। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, इनको छोड़कर, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। उसके बाद आपका कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, वॉशरमैन है, वॉशर वुमेन है, सफाई कर्मचारी है, उनके लिए आपको 1600 मीटर 10 मिनट में होगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए भी 1600 है और यहाँ पर आपको 12 मिनट का टाइम मिलेगा, और लद्दाख रीजन को उसको छोड़कर है। पाइनर विंग के लिए चाहे मैसन हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उनके लिए 1600 मीटर है आपका और 9 मिनट में है। यहाँ पर फीमेल की जगह नहीं होती, तो यहाँ पर इनको लिए अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद पाइनर विंग मैसन है आपका और प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, उसके लिए 800 मीटर मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर दिया है आपको। 4 कैंडिडेट ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख रीजन को छोड़कर है, और ये लद्दाख रीजन के अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर है और 5 मिनट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ये अलग अलग, एक लद्दाख के लिए दे रखा है बिलोंग टू लद्दाख, ये भी आपका क्या है बिलोंग टू लद्दाख रीजन। जो मैंने अभी पहले बताया था, ये बताया था वो बिलोंग टू लद्दाख, जो बिलोंग टू लद्दाख मतलब दोज बिलोंग अदर देन जो लद्दाख को छोड़कर है, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। उसके बाद ये क्राइटेरिया जो होगी आपकी लद्दाख के साथ होगी, उसके बाद फिर लद्दाख को छोड़कर फिर लद्दाख के साथ होगी। उसके बाद ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर ट्रेड टेस्ट फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई CBT PET PST। PET PST के लिए वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो CBT में पास हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में वही बच्चे पास करेंगे जो CBT और PET PST में पास होंगे। अब इनके क्वालिफिकेशन मार्क्स देख लीजिए ट्रेड में, क्योंकि मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं देखिए। ये होगा आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आउट ऑफ 50 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेटिंग ट्रेड टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर 20 मतलब आपको 50 नंबर का है टोटल, इसमें से आपको 20 नंबर कंपलसरी लाने हैं। और ये क्या है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ये किस तरह से है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कोई ये जो नंबर है ये जुड़ेंगे नहीं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर के। लेकिन 50 में से आपको 20 नंबर तो मिनिमम लानी चाहिए। अब इसके स्किल टेस्ट के बारे में देख लीजिएगा। जैसे आप ड्राइवर हैं तो नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल ETC। मतलब कहने का ये आपको कंसर्न ट्रेड का जो जिससे आप संबंध है उससे आपका काम आना चाहिए। तो ये ओवरऑल था पैकेज आपके लिए कि भाई अगर आपने नौकरी करनी है और कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जाते हैं, CRP में तो बढ़िया वैकेंसी आती है और सितंबर में ही मेरे भाई वैकेंसी आने वाली है। ज़्यादा चूचा नहीं है, आप सेव कर लीजिएगा और सितंबर के लास्ट तक आप देख लीजिएगा इस वैकेंसी के नोटिस या इस वैकेंसी के बारे में जानकारी आ जाएगी। क्योंकि 2023 से लेकर अभी 25 हो गई है, एक वैकेंसी आई है, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है। ये सारी नोटिस मैं डाल दूंगा PDF टेलीग्राम ग्रुप पे, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना जिससे कि आपके जो दोस्त हैं उनको पता चल जाए कि वैकेंसी आने वाली है। BSF ट्रेड्समैन में हाय हल्ला तोबा मचा था, हुआ नहीं था। एक चीज़ और, इसमें NSQF वाला जो सर्टिफिकेट लगता है फूड लेवल 1 वाला, इसमें अभी कोई चर्चा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें लगा नहीं है अभी तक ये कि आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपको डाउट है तो बनवा लीजिएगा, डाउट नहीं है तो मत बनवाइए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि इसमें कोई भी कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है कि मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।